बट शीतल जी, आप तो पश्चिम बंगाल से लौटे हैं, अभी आप पश्चिम बंगाल गए थे, वहां आप लोगों का मूड भी भापा। क्या आपको लगता है कि इस बिल मात्र से लोग ये मानने लगे कि ममता बनर्जी की सरकार महिला विरोधी सरकार है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा वहां पे? आपको अनम्यूट करें शीतल जी, अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वोट वाइब का एक सर्वेक्षण बहुत डिटेल चला था न्यूज 18 पे, CNN न्यूज 18 पे, और भी दूसरे 2-3 सर्वेक्षण आए। सब में यह है कि 49.4, किसी में 49, किसी में 50 भी, इतना परसेंट महिलाएं, यानी हर दूसरी महिला जो है तृणमूल कांग्रेस को पसंद करती है और कर रही है इस चुनाव में भी। उसकी वजह कुछ योजनाएं हैं। एक पर्टिकुलर योजना जो है, उसका मुझे नाम भूल रहा है, कुछ बंगला में है वो, तो महिला के उसके लिए, तो वो योजना बहुत लोकप्रिय है। उसमें 1500 रुपए मिलते हैं महिलाओं को। तो ये जो मेरा ख्याल है जो मोदी जी और शाह जी का सोच समझ है, चूंकि वो 24 घंटे चुनाव ही लड़ते रहते हैं, हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं, हर चीज में राजनीति, हर बयान में, ट्वीट में, हर चीज में वो यही करते हैं। उन्होंने सोचा कि इसमें से हम 1-2% कुछ कम कर लें, क्योंकि उनके बहुत सारे समर्थक ये समझ रहे हैं कि शायद ये चुनाव उनके लिए सफलता ला सकता है। कुछ सर्वेक्षण ऐसे हुए हैं, वैसे तो बाकी तो मुझे तो नहीं लगा, लेकिन और लोगों को भी नहीं लगा, लेकिन कुछ सर्वेक्षण है जो बहुत क्लोज दिखा रहे हैं इसको। तो उनको लगता है कि 1-2% अगर इसमें भी कमी हो जाए तो शायद हम इसको बदल सकें। तो उन्होंने ये पॉलिटिकल जुआ खेला और इसका समझ में आ रहा है। इस समय हिंदी के अपने सारे चैनलों में दूसरी बात हो ही नहीं रही है। ये जो 131वां संशोधन है, इसमें 3 चीजें साफ साफ है। 33% महिला आरक्षण, लोकसभा की सीट बढ़ाना 543 से 850, और डिलिमिटेशन। 3 चीजें एक साथ लिखी हुई हैं इस पूरे संशोधन में। लेकिन जो शीर्षक आ रहे हैं सारे, आज तक पर भी, टाइम्स नाउ पर भी, इन पर भी महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण है। तो इम्फेसिस वही है, और अभी मोदी जी और उनके सारी टीम भी वही भाषण देगी। यहाँ जिस तरह का उसमें सीरियसनेस तो कोई सरकार की थी नहीं। सरकार की ओर से सदन की बहस में ये साफ नहीं हुआ कि ये इसी समय बुलाने की वजह क्या थी, इसी 3 दिन में इसको इस तरह से एक साथ जोड़ने की वजह क्या थी। इन चीजों के सही उत्तर नहीं आए। इन चीजों की जगह वो रवि किशन जैसे लोग कि मैं अपनी पत्नी का पैर छू के सोता हूँ टाइप चीजें आई, या बहुत ही हल्की और घटिया, या वो निष्कांत जैसे हर चीज में न्यूसेंस पैदा कर देते हैं। कोई सीरियस जवाब इन चीजों का नहीं था। तो ये साफ साफ है। लेकिन अब उनको विश्वास है कि भारत के लोगों का IQ लेवल जो है इस लेवल का है कि वो ऐसी चीज भी करके जीत सकते हैं, तो वो अपना प्रयास कर रहे हैं। वो चुनाव में 2%, 1.5% वोट महिलाओं में से निकालने के लिए उन्होंने पूरी कवायद की है। निकलेगा कि नहीं ये हम लोग देखेंगे। बाकी उन्होंने जो और कवायदें हो सकती थी, और भी चीजें, तो देखिए, ममता बनर्जी के नॉमिनेशन में एक गुजराती शख्स ने, जो उनके बहुत से नॉमिनेशन के सपोर्टर होते हैं, गुजराती व्यक्ति हैं, लोकल व्यापारी हैं, आज उनके इनकम टैक्स का सुबह से छापा पड़ा हुआ है। पिछले 1 महीने में ED के 7 छापे या कार्रवाइयां बंगाल में हुई हैं, सब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हुई हैं, जिनमें से 3 मंत्री शामिल हैं। तो इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग, और CRPF की अभी एडिशनल, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एडिशनल बटालियन सब जगह भेजी जा रही हैं। बहुत कोशिश की जा रही है कि उनका जो अपना कॉन्सेप्ट है कि शायद कि लोग डर से तृणमूल को वोट देते हैं, या वो डरा के तृणमूल की जगह अपना वोट लेना चाहते हैं, कुंदर की टाइप यूपी का। दोनों में से क्या है ये तो जब चुनाव वोट पड़ रहा होगा तो पता लगेगा हमें। नहीं, इस किसी भी तरह से बंगाल जीतने की कोशिश में किया गया ये उपक्रम समझ में आता है, क्योंकि वो जितने राइट विंग के हैं सब महिला आरक्षण, कोई इस फैक्ट को नहीं दे रहा है कि महिला आरक्षण तो 2023 में तय हो गया था। आज आधी रात को उसकी राजाज्ञा निकली है, कल रात में। इतने दिन से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक चुनाव के वक्त इन दोनों चीजों के साथ जोड़ के क्यों आ गया, ये सब देखना है। लेकिन किया ये सिर्फ चुनाव के लिए किया गया है, और बंगाल के चुनाव के लिए किया गया है। जैसे SIR की एक्सरसाइज मुझे लगता है कि सिर्फ बंगाल के लिए प्लान की गई थी, लेकिन उसे सिर्फ बंगाल में दिखाते तो नुकसान होता, तो इसलिए देश में राज्यों में भी थोप दिया गया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.